घूमने निकल जाते हैं। हाँ तो उसी करके अभी आता है, ये अकेला नहीं है, अभी इसके साथ अपने दोस्तों को लेके आएगा। देखना अभी मैं रोटी डालूंगा ना इनको खाने के लिए, तो अभी देखना इसके दोस्त भी आ जाएंगे एंड फटफट सारे इकट्ठे आ जाएंगे। घट्टो घट्ट 25-30 इकट्ठे बुला लेगा अपने दोस्तों को ये, सबको भी जाएगा, बाकी आवाज़ लगा के आएगा कि आज भी दोस्तों पार्टी की शुरुआत हो रही है। सबको बुला लेगा एकदम सबको। हाँ तो वही मैं इसके लिए तो थोड़ी सी ना रोटी इसलिए ज़्यादा काटता हूँ, तो जो मैं दाना पाता हूँ वो थोड़ा दाना मैं इसीलिए एक्स्ट्रा डालता हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा दाना होगा ना तो हमारे कबूतर बंद करने के बाद वो दाना इकट्ठा तो करता नहीं हूँ मैं, फर्श पे डालता हूँ ना, तो दाना नीचे छोड़ देता हूँ मैं, ताकि और आए इनके जो पंच आवारा हैं वो यहाँ पे आके बाद में अपना दाना दूना खा सकते हैं। जैसे कोई कबूतर बाहर बेचारा भूखा है, किसी को नहीं मिलता, क्योंकि आज की दुनिया में आप मतलबी दुनिया में आप देख सकते हैं किसी का कोई नहीं है, इनके बारे कोई नहीं सोचता, बहुत कोई नहीं। तो इसीलिए बेचारे सुबह के निकलते हैं ये अपनी मंजिल पे अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, कभी किसके दरवाजे में कभी कहाँ, ये बेचारे ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं। कोई सुबह का निकल रहा है, तो इसी करके दोस्तों मैं मेरी अपनी सोच है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद कर सकूँ। मदद तो मेरे भाई आप समझ सकते हो मदद कैसे कर सकता हूँ। जी 4 पैसे मेरे पास कुछ आएंगे कहीं से मुझे मिलेंगे तो मैं इनकी मदद ज़रूर करूँगा। इसलिए मैं तो खुदा ही दोस्तों कहता हूँ अपने भाई की मदद करें, सपोर्ट करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हाँ दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ जो चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँगा, उससे बात करूँगा। हाँ उसके चैनल की मैं आईडी भी मैच करूँगा कि आप जो मेरे को चैनल सब्सक्राइब करेगा मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँगा। तो आप सब बताएं कैसे हैं आप बस कहाँ से रह रहे हैं, कौन से शहर से हैं मेरे को ज़रूर बताएं, तो इस करके मैं आपसे बात करूँगा। बाकी हमारे शहर में ना राजपुरा में कई चीज़ें बड़ी फेमस हैं। यहाँ का एक फूड बताऊँ वो पनीर टिक्का, ये राजपुरे में हर मेल है पनीर टिक्के वाला भाई, इतना फेमस है ना दोस्तों, इतना फेमस कि उसके पनीर टिक्का खाने के लिए ना दो लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, बहुत बहुत दूर से। इतना शानदार चीज़ है ना, बहुत टेस्टी है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद उसके था एक बार टेस्ट किया था मैंने, इतना शानदार लगा था ना, बहुत शानदार। जब आपने कभी लेना है वहाँ से आना हो तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे हैगा लेबर चौक के बिल्कुल सामने फुटबॉल चौक है, वही लेबर चौक को फुटबॉल चौक कहते हैं, वही सामने है, उसके साथ में भाई की शॉप है उनकी, और वो चीज़ बड़ी मशहूर है यहाँ पे, वो मुझे बड़ी पसंद आती है। दोस्तों एक मिनट और रखना तो मैं थोड़ी सी इनको जो दूसरे कबूतर आ गए इनको रोटी दिखाऊँ, चलो मैं आपको दिखाता भी हूँ दोस्तों। देखो अब मैं इनको खाने रोटी पा रहा हूँ, ये देखो आ चुके हैं, तो मैं इनको अब थोड़ा थोड़ा दाना पाऊँगा, देख सकते हैं ऐसे ब्रिक ब्रिक थोड़ी थोड़ी रोटी में पाता हूँ। देखो दोस्तों जैसे हमने छोटी छोटी रोटी कर लिए, ये देखो अभी मैंने एक को डाली, अब देखो कितने सारे आ जाएंगे, ये सब कितने को बुला लेंगे। ये देखो भाई मेरा कहना है मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल सफल ज़रूर हो ही जाएंगे हम, क्योंकि आज तक जिसने भी मेहनत की है वो बंदा बेचारा जिसकी मेहनत है उसका रब भी देखता है, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देता, क्योंकि रब को देखा है हर कोई अपनी फैमिली के लिए चाहे 24-24 घंटे बाहर रहता है, कोई लोग तो कई सालों तक दूर रहते हैं अपनी फैमिली की अच्छे दिन लेने के लिए, अपने घर से दूर इतने रहते हैं। अब मैं जी लगा लो मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पर कई मतलब 6 महीने साल मैं अपने फैमिली से नहीं मिल पाता, बहुत घट मिल पाता हूँ उनसे, क्योंकि बाहर रहने के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कोई है, हम उनको जो हमारे पीछे हैं हम उनको भी ध्यान नहीं रख पाते कभी, वो भी हमें याद करते रहते हैं हम, पर क्या कर सकते हैं, हमारी लड़कों की ज़िंदगी ऐसी है ना भाई, वो हम सिर्फ उनको याद ही कर सकते हैं, ताकि मजबूरी में जब हम कभी जाना पड़े तो जाते हैं। अब भी जैसे मेरे पास मजबूरी यही पड़ी है, मेरी भांजी की शादी है तो मुझे बुलावा आया है, तो एक्चुअली अभी ना थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले मेरे भांजे की भी शादी हुई है, तो अब दोनों शादी इकट्ठी आ गई। आप समझ सकते हैं शादी में जाना इकट्ठे तो आप खर्चा कितना होता है, आप समझ सकते हैं।
कितना खर्चा आता है। और एक आज के समय में 10-15 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम सोचें मिडिल क्लास बंदा क्या कुछ कर लेगा, अब तो वो मिडिल क्लास बंदा कितना कुछ कर लेगा। आज का समय है, मिडिल क्लास की कोई ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। मेरा तो मानना है मिडिल क्लास की आज के समय में कोई ज़िंदगी नहीं है। सारे दिन लगा रहेगा पैसे के चक्कर में, पैसे कमाऊँ, इधर अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करूँ। आज के टाइम हम लोग के घर से कुछ मांग भी लेना बंदा, ये बंदा घर के 4 ख्वाहिश कर भी देते हैं तो बंदा सोचता है कि मैं इनकी ख्वाहिश से क्या करूँ। क्योंकि आज मिडिल क्लास बंदे के पास तो 4 पैसे वैसे नहीं रुकते, इकट्ठे भी नहीं होते उसके पास 4 पैसे। तो अब मुझे खुद लगा लो, मैं खुद ना अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरे करने के लिए दोस्तों पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, ओवर टाइम भी करता हूँ। पर मैंने अपनी अर्जी लाई हुई है कई जगह, जैसे कि मैं हाँ भी और थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक गुड़िया है 7 साल की, पर मुझे प्लेटफॉर्म बहुत टाइम बाद मिला है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए दोस्तों। तब ना जैसे मैं पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाता था तो हमारा अकाउंट ना वहाँ पे बहुत अच्छा चल गया था, पर गवर्नमेंट की तरफ से चाइना का ऐप होने के कारण ना वो ऐप गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया था। उसके बाद ना दोस्तों हम बहुत नीचे आ गए थे। हमारे जैसे हम पहला इंस्टाग्राम हल्का फुल्का थोड़ा बहुत यूज़ करते थे, और जब इंस्टाग्राम हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया था तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया था। ऐसे लगा लो जो हमें ऊपर चढ़ने की पौड़ी थी ना, वो पौड़ी एकदम वैसे ही पौड़ी टूट गया, ऐसा लगा लो। क्योंकि रब ने इतना अच्छा जगह दी थी हमें सक्सेस होने के लिए, तो हम उस पर आगे बढ़ रहे थे। अच्छा था, हमारे 10K फॉलोवर्स भी हो गए थे, अच्छे चल रहे थे फॉलोवर वगैरह सब कुछ। पर जैसे प्लेटफार्म बंद हुआ तो उसके हम परेशान हो गए। तो कोशिश दोबारा फिर बहुत करी मेहनत करने की, हाँ इस पे चले, इंस्टाग्राम पे वीडियो पाएँ, कुछ भी पाएँ। पर लोग ना आप समझ सकते हैं आज के टाइम में आजकल एक दूसरे को ना फॉलो मतलब हर कोई ना सपोर्ट करने में आगे नहीं होता आजकल। बहुत कम लोग हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं। इस करके आज के टाइम में ना कोई भी किसी को सपोर्ट करके राज़ी नहीं है। आज का वक्त ऐसा आ गया ना मेरे दोस्तों, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं, देखो इनको कोई हवा आ जाए ना थोड़ी सी, ये डर के भाग जाते हैं। देखो वो देखो सारे भागे, ये अभी एकदम हवा का झोंका आया। इनको अगर किसी की आवाज़ भी सुन जाती है ना थोड़ी सी भी, ये फुर्र में भाग जाते हैं, एकदम भाग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये सामने लाल कबूतर बैठा है, ये इसको 2 महीने से ऊपर हो गए मेरे साथ से भागता हुआ। और ये देखो मेरे बिल्कुल सामने बैठता है, मेरे पास आता है, यहाँ पर ही ना दाना दूना खा के ये भाग जाता है। ये रुकता ही नहीं मेरे पास दोस्तों, ये मेरे पास रुकता ही नहीं है, ये भाग जाता है। ये आएगा यहाँ पर, खाएगा पिएगा, थोड़ी देर बाद दोस्तों को लेके भाग जाएगा। तो जो मेरे दोस्त आपने में जुड़े हुए मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे तो चलो और बात करनी थी, अभी मैं ऊपर आया हूँ। देखो ये हमने पंछी रखे हैं, पर इनके ज़रिए ना मैं शाम को आता हूँ तो मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है ऊपर। जैसे आप लोगों से बात भी कर ली, और ये बेचारे हैं, इनके साथ थोड़ा इनका ध्यान भी रख लिया मैंने। जैसे लगा लो इनमें से कोई बीमार है उनको मैं देखूँगा, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ ना फिर मैं देखता हूँ। इसका ना ध्यान दोस्तों ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे ना तो बेचारा बीमार हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, बीमार बंदा तो ख़त्म ज़िंदगी बंदे की। इसलिए मैं थोड़ा इनका ध्यान रखता हूँ। जो मुझे लगता है कोई सुस्त है, कोई ढीला है, तो उसको मैं थोड़ी दवाई दे देता हूँ ताकि वो अच्छा रहे, जल्दी बीमार ना हो। तो मैं तरफ से ही कहता हूँ मेरे सामने सब रहें, कोई बीमार ना हो, उसमें हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसका ध्यान रखूँ। दोस्तों मेरे बाल देख सकते हैं, मैंने ना अपने बाल कर्ली करवाए थे, तो जो दोस्त है ना मेरा आगे नाई, वो यार उसने मेरे बाल ना ख़राब कर दिए। देखो आप देख सकते हैं, देखो कैसे झाड़ू जैसे बाल हो गए मेरे भाइयों। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसे जेन्युइन किसी से ना करवाएं, वहाँ करवाएं जो प्रोफेशनल हो बंदा, क्योंकि नॉर्मल बंदा ना आपकी ग्रोथ ख़राब कर देता है।
अब मेरे बाल इतने ख़राब हो चुके हैं ना, नहीं तो मैं कटिंग करवा पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ छोटे करा लूँ, पर मेरा छोटे बाल मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल, इसलिए ना मैं छोटे बाल नहीं करवा सकता। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं छोटे बाल करा लूँ, पर मैं वो छोटे बाल नहीं करवा पा रहा, क्योंकि मुझे छोटे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं अपने बड़े बालों के साथ सोचता हूँ कि मेरे को ना बड़े बाल अच्छे लगते हैं, मेरे को ना छोटे बाल बिल्कुल अच्छे लगते हैं। आपको एक जगह और दिखाऊं अगर आप कभी आना चाहें। ये देखें, ये है चौधरी चौधरी कपड़े वाली दुकान है, जो यहाँ पे बहुत मशहूर है भाइयों। ये जगह यहाँ पे इतना सस्ते कपड़े मिलते हैं ना, यहाँ पे किसी के घर में फंक्शन है, कोई शादी है, यहाँ से आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सस्ते कपड़े हैं भाइयों, बहुत। जहाँ आपको बाहर से चीज़ मिलती है, आप लगा लो आपकी फैमिली का 10,000 का अकेले का एक का सूट है, तो यहाँ पे 10,000 के कपड़े आप ऐसे लगा लो 8-10 बंदे के लिए ले सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं, 250-300 से सूट शुरू है यहाँ पर, और इतने अच्छे अच्छे सूट शुरू है ना मेरे भाइयों। आपको कोई बताऊँगा, आप आओगे, जब आपने किसी नाना भी हो गए तो मैं यहाँ की लोकेशन भेजूँगा आपको, आप यहाँ पे आ सकते हैं। कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं मेरे भाइयों, बरनाले कपड़े एंड जेन्युइन कपड़े होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। हम बोले ना जैसे गंदे कपड़े हैं, नहीं, कपड़े इतने अच्छे होते हैं ना दोस्तों, साफ सुथरे कपड़े होते हैं। आप फैमिली को लेके आकर आए तो इतने अच्छे कपड़े होते हैं ना, लोग कहते हैं ना 200-250 की चीज़ है, सस्ते हैं, गंदे कपड़े होंगे, नहीं, कपड़े बहुत अच्छे होते हैं इनके, इतने शानदार कपड़े होते हैं ना, आप देख के खुश हो जाओगे, इतने शानदार शानदार हैं। मैंने वो चीज़ देखी है मार्केट में, जो चीज़ इतनी महंगी है ना, इन्होंने उस चीज़ को काफ़ी खुश रखा है, क्योंकि इन भाई बस काम नहीं होता। जब से इन्होंने भाइयों ने काम शुरू किया ना, अपनी वीडियो डालनी शुरू करी है, इन भाइयों का काम काफ़ी बढ़ गया है, काम भी बढ़ गया, क्योंकि एक तो बंदे क्वालिटी भी दे रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी देगा उसके पास ग्राहक आएगा, क्योंकि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, जिसको अपना फ़ायदा दिखता है वही वहाँ पर आता है। अब इनको जैसे अपना फ़ायदा दिखता है कोई भाइयों को, तो यहाँ पर ना सवेरे 10 बजे शॉप ओपन हो जाती है, तो जैसे दुकान खोलने से पहले कस्टमर बाहर से आए खड़े होते हैं। लोग यहाँ पर ना छोटे बड़े दूर से आते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई पटियाले से, कोई चंडीगढ़ से, बड़ी दूर से बंदे आते हैं, क्योंकि लोग आजकल देखते हैं ना, जो चीज़ मतलब बाहर से 500 हज़ार की 200 हज़ार की ले रहा है, वो चीज़ भाई के पास 2,000 1,500, इतना रेट का डिफरेंट है मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं तो वो चीज़ देख के हैरान हो गया था। मैंने मेरी वाइफ ने सूट पसंद किया था 5,000 का एक, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ भैया को फ़ोटो भेजी, तो भाई ने वो चीज़ 1,000 रुपये की दी। अब आप लगा लो कितना फ़र्क है उसमें, 1,000 रुपये की एक, 1,000 रुपये की और 5,000 की चीज़ में आप अंदाज़ा लगा लो, सेम वही चीज़, कितना फ़र्क है बताओ दोस्तों, आप समझ सकते कितना फ़र्क है, 4,000 का सीधा फ़र्क। और 4,000 मार्केट टाइम बंदा अपने घर पे राशन को है ना 2,000 तो राशन खा सकता है बैठ के, नॉर्मल फैमिली भाइयों, यही सोचता, हर कोई पैसे बचाने सोचता है, इसलिए तो मेरी सोच तो ये होगी है। जैसे मैं भी पहले ना बहुत पैसे फालतू खर्चे करता था, जैसे कपड़े लेने कोई भी चीज़ है तो आपको पूछते हैं ना, जैसे अगले ने बोला अभी 5,000 का है, तो आपको कहे ना भाई 4800-4500 ले ले, 200-400 रुपये कम करके दे देता था भाई। जब से फिर मेरी शादी होने के बाद मुझे पता लगा ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, कि वो कहीं जाना हुए वाइफ एक बार कहती है मुझे लेना है। आपको लगता है जिस किसी की वाइफ मांगे तो वो बंदा मना कर सकता है? आप में से कोई बताओ मना कर सकता है? जब बीवी को मना करोगे तो बीवी उदास, और जब बीवी गुस्सा होती है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा मेरे भाइयों। इसलिए मेरा मानना तो है थोड़ी सेविंग अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि आज के वक्त में सेविंग ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। जिसके पास सेविंग है, थोड़ी सेविंग आज के टाइम में होनी चाहिए, क्योंकि वक्त इतना ख़राब चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा, मेरी मानते हैं वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि लड़कों की ज़िंदगी, हम तो वो बंदे हैं जो हम तो पैंट की जगह निक्कर बनियान पा के भी बाहर निकल जाते हैं। तो आप
लेडीज़ का समझ सकते हैं, लेडीज़ को ज़रूर खुश रहना पड़ता है। उनके लिए हर एक अरेंजमेंट हमारे लिए जैसे मर्जी करें वो करना पड़ेगा भाई, वो करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है मेरे दोस्तों। जी अगर हम लोग ना करें तो आप समझ सकते हैं अब लगा लो वही चीज़ है। मेहनत में लगे हैं, पर मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई, वो मेहनत पर लगे रहें, अपनी हिम्मत हारनी नहीं है। आज नहीं तो कल रब हमें सफल करेगा। अपनी अच्छा रखें, किसी को बुरा सोचे है, किसी का ना बुरा करें ना किसी का बुरा सोचें, क्योंकि जो बुरा सोचोगे तो बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल जितने बुरा किया तो तुम्हारे साथ ही बुरा होएगा, मेरा मानना तो है। बाकी आप सब समझदार हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको लगता है उसके साथ बुरा नहीं हुआ होगा, उसके साथ बुरा नहीं होएगा, मतलब ही नहीं कैसे बुरा ना हो उसके साथ। जो आपके साथ बुरा किया जिसने, आप समझते उसका बुरा नहीं होएगा, क्योंकि वो देखने वाला बैठा है ना ऊपर, वो सब कुछ देखता है, वो सब देखता है जिसने किसके साथ क्या किया है। पर हमारे यहाँ कहावत है कि बाइबल में कहते हैं, मैं चर्च को मानता हूँ जैसे, तुम्हारे यहाँ कहावत है, अपने गुनहगार को माफ़ कर। जिसने तेरे साथ बुरा किया है तू उसके साथ बुरा करने के बारे में ना सोच, तू अपनी सारी चिंताएं जिसने तेरे साथ जो किया है वो तू मुझ पे छोड़ दे, उसकी सज़ा मैं खुद दूंगा। तू अपने हाथों से या अपनी जुबान से उसके लिए बुरा ना सोच। क्या नाम है हमारे बाइबल में, तू उसके लिए बुरा ना सोच तो तेरे साथ बुरा नहीं होएगा। जैसे तुम अपने लिए अच्छा सोचते हो वैसे ही तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा। कहते जो बुरे के साथ बुरा करो उसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कहना तो है मेरे भाइयों। तो मैं तो यही कहता हूँ, आप अपने आप को दोस्त जिससे भी आपके कोई लाग डांट है कुछ भी है उसको माफ़ करें। तो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हैं पिता, मैं ऐसे माफ़ करता हूँ तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें माफ़ करेगा। तो अभी तुम्हें बताएगा तुमसे क्या तुमने माफ़ किया तो माफ़ किया जाएगा। जैसे हम अपने लिए अच्छा सोचो, जे हम कोई किसी के जे हम चला लो, हम जो किसी को माफ़ करेंगे तो हमसे कोई गलती हुई तो हम भी माफ़ी मांगने के लायक है ना। जो हम किसी को माफ़ करेंगे तभी हमें कोई आगे माफ़ करेगा ना, मेरा मानना है भाइयों। खुदा का कहना है जगह तुम्हारा पिता तुम्हें बुरा नहीं सोचता तो तुम कैसे बुरा सोचोगे। मेरा मन होता ही है मेरे भाइयों, जो है तुम्हारे साथ है उसको माफ़ करो, खुदा तुम्हें माफ़ करेगा। जैसे कहते हैं नहीं किसी को दे के वापस ना मांगो, ये परमेश्वर का कहना है। पर आज के समय में मैं कहता हूँ, क्योंकि जिले हालात चल रहे हैं ना आज के वक्त में, क्योंकि जो किसी ने आपको 500 रुपये भी दिया ना तो भाई वो मांगना ज़रूरी हो गया है। आज का वक्त है, वो मानना ज़रूरी हो गया है, तो वो मानना पड़ेगा। जैसे मैं सोचता हूँ मैं कई बंदे पैसे लेने हैं, पर दोस्तों मैंने कई बंदों से लेने थे, उनसे मांग के ना हद में थक गया, मैंने उन बंदों से पैसे मांगने छोड़ दिए। मुझे परमेश्वर कहीं से और देगा। मैं सोचता हूँ जी वो हमारे बचपन में लिखा है, कहा है किसी को दिया हुआ वापस ना मांगे। जैसा तुम दूसरों से चाहते हो वैसे ही तुम खुद के साथ करो। जी अगर हम सोचें अपने पैसे किसी मांग रहे हैं, हमने किसी को दिए हैं, उससे मांग रहे हैं, तो फिर जो उसको जिससे हमसे लेने वो भी हमारे पीछे पड़ेगा। पर आज का वक्त ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि आज के समय में ना पैसे को लोगों ने रब बना लिया है, पैसे को लोगों ने रब बना लिया है। क्योंकि आज के वक्त में जिसके पास पैसा है भाइयों उसका ही सब कुछ है, सब कुछ उसका ही है। मैंने चीज़ जमा लिया, जिसके पास पैसा है उसका पास सब कुछ है। पर आज का समय इतना गलत आ रहा है ना, बहुत ख़राब समय आ रहा है मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा ख़राब समय। आज की बात तुम देखो, आज के दिन में एक वायरल हो रहा है PDF फाइल अमेरिका की, जिसको कहते हैं हम, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कई जगह के हैं
उन सब के नाम आ रहे हैं वेस्टर्न फूड। उसमें पता लगा है, कहते लोग जो अमेरिका का राष्ट्रपति है और बड़े लोग हैं, उन सब ने वहाँ पे किसी पे एक जगह पे छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते थे। प्रोफाइल इतनी चल रही है ना आजकल, उन लोग शोषण करते थे उन बच्चों का। दोस्तों मेरे को तो सुन के ना इतना बुरा लगा है ना, मेरा मन को बहुत दुख हुआ है। छोटी छोटी बच्चियाँ 12-12, 13-13 साल के क्या होते हैं बच्चे, 12-13 साल के छोटे बच्चे, उनके साथ शोषण। और उसके बाद में पता लगा दोस्तों, न्यूज़ में देखा है, कई कहते हैं वो लोग शैतान हैं जो खुद बच्चों को मार के उनका मांस पका के खा रहे हैं। अभी दोस्तों ये सोचो, कोई इंसान को खा सकता है मार के? सुनने में कितना वो लग रहा है दोस्तों, तो आप ये अंदाज़ा लगाओ, जो सुनने में इतना लग रहा है, तो वहाँ पे जो जिनके साथ ये सब होता होगा, तो कैसा क्या होता होगा उनके साथ, कितना कुछ सहना पड़ा होगा उनको। जिन लोगों के, जो लोग बच्चे बचपन में बिछड़ गए हैं, जिन लोगों को किडनैप किया गया है, जिन्हें लोग उठा के ले गए हैं, गुम हुए हैं, बताओ उन सब कैसे जी रहे होंगे उनके माँ बाप, कैसे उन लोगों के माँ बाप जी रहे होंगे, बताओगे दोस्तों। आज का समय इतना गंदा है ना, मैं तो सोचता हूँ परमेश्वर है कि हमारे रब, कौन सा समय चल रहा है, दुनिया नरक की साइड जा रही है सारी, सब दुनिया नरक की तरफ जा रही है भाइयों। मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा गुस्सा नहीं को, जो अच्छे कर्म कर लो, हमारे वो अच्छे कर्म हमारे काम आएंगे। रब का कहना है समान नेड़े है, परमेश्वर को नहीं पता कब आ जाए, ये दुनिया जाने वाली दुनिया तैयारी है। तो मैं तो भाई दोस्तों भी यही कहूँगा, जितना हो सकता है अपना अच्छे कर्म करें, किसी का तो बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें दोस्तों। अच्छा करोगे तो अच्छा फल तुम्हें देगा तुम्हारा परमेश्वर, तो उसके लिए पता करो मेरे भाइयों। तो आज के लिए मैं इतना ही लाइव हूँ, तो आप फिर मिलेंगे कल, या जी मैं फ्री हुआ तो रात को फिर मिलूँगा दोस्तों। मेरे बड़े भाई, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने मुझसे बात की, मेरी बातों को सुना, तो आपका दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। कल आपको फिर मिलूँगा मैं। थैंक यू मेरे भाइयों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई सनी मसी को फॉलो करें। इसलिए हमसे मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट लाइव में। ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट।